सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और कैसे हैं मेरे भाई बहन? मुझे विश्वास है कि आप प्रभु में आनंदित होंगे, खुश होंगे। एक बार फिर से आपकी बहन आपके सामने आई है प्रभु का पवित्र कलाम लेके। जेनेसिस पढ़ाऊंगी आपको। आज आपको मैं पढ़ाऊंगी चौथा दिन। हालेलुया। 3 दिन कंप्लीट हुए थे। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना करते पिता, अपने वचन से बात करी पिता। जितने भाई बहन वचन को सुने पिता, वचन पे ईमान ला सके, वचन पे बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और समयों और दिनों और वर्षों कारण हो। हालेलुया। दिन को रात से अलग करने के लिए प्रभु ने आकाश के अंतर में ज्योतियां बनाई। हालेलुया। दिन को और रात से अलग डिवाइड कर दिया। हालेलुया। अंतर कर दिया जो आकाश में ज्योतियों के लिए अंतर। हालेलुया। अलग अलग कर दिया। और वे चिन्हों, समयों और दिनों और वर्षों कारणों। हम आसमान में देखते हैं तो हमें चिन्ह प्रकट होते हैं। मौसम बदलता है, बारिश होती है, तूफान आ रहा होता है, हमें चिन्ह दर्शाया है खुदाबंद ने इन ज्योतियों के कारण। ये ज्योतियाँ हमको चिन्ह, नियत समय, दिन और वर्षा दर्शाती हैं। ज्योतियों कारण ही जो प्रभु ने आकाश के अंतर में ज्योतियाँ बनाई। हालेलुया। डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया आकाश के अंतर में। इन ज्योतियों को अलग कर दिया दिन और रात करने के लिए। हालेलुया। सो इन ज्योतियों कारण ये ज्योतियाँ वे चिन्हों, नियत समयों, दिनों और वर्षों को हमको प्रकट करती हैं। हालेलुया। अगर सूरज ना आए तो हम कैसे जान सकते हैं कि दिन हो चुका है? या सूरज सुबह एग्जैक्ट टाइम पे ना आए, वो किसी टाइम पे आज 6 बजे आए, सो हमारा टाइम बिगड़ जाएगा। हालेलुया। दिन हमारा सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। हालेलुया। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागणों को भी बनाया। प्रभु ने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरज को बनाया, रात पर प्रभुता करने के लिए प्रभु ने चंद्रमा और तारागणों को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। डिवाइड कर दिया। हालेलुया। ताकि पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। कितना महान परमेश्वर है, कितना आराम हमको प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। इन ज्योतियों को बना के, सूरज, चांद, तारे, हालेलुया, इनके कारण ही हमको चिन्ह दिखते हैं आसमान में। हम उन चिन्हों से समझ जाते हैं कि आज बारिश होएगी, मौसम कैसा है, समय, दिन, वर्ष प्रभु ने हमारे लिए। और स्वर्ग में तो कोई भी समय नहीं है। यहाँ का एक दिन वहाँ 1000 के साल के बराबर है। सो ये मैसेज उन लोगों के लिए खासकर है जो प्रभु को नहीं मानते, जो किसी ईश्वर को नहीं मानते, जो कहते हैं कि इस धरती का निर्माण अपने आप ही हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो तारों को पूजते हैं, जो चंद्रमा, सूरज की पूजा करते हैं। सो आप अपने सामने खुद ही सुन रहे हैं, मैं पढ़ के सुना रही हूँ बाइबल से, पवित्र कलाम से, कि प्रभु ने हमारे लिए इन ज्योतियों को, बड़ी ज्योति, छोटी ज्योति को बनाया। सो हम प्रभु को ना पूछ के इनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? बाइबल में प्रभु ने कहा है कि मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सो आपके सामने ही है। लोग कहते हैं प्रभु वचन में मिलावट है, वचन को मतलब वचन एग्जैक्ट नहीं। बहुत लोग जो प्रभु को नहीं मानते, जो इग्नोर करते हैं वचन को, सो कितनी मिलावट होगी। बाइबल कितनी मोटी है, कितनी मिलावट होगी। बाइबल कितनी बाइबल के कितने पन्ने हम मिलावट कर लेंगे। बाइबल के पन्नों में कितने पन्नों में हम मिलावट कर लेंगे। हालेलुया। कितने पन्नों में मिलावट कर लेंगे भाई बहनों। इतने पन्नों में अगर हम मिलावट कर लेंगे तो इतने हमारे पेज तो कुछ तो वचन हमारा सच्चा होगा। लेकिन जो विश्वासी हैं तो वो तो वचन को सच्चा पूरा ही मानते हैं। जो अविश्वासी हैं उनके लिए बात हो रही है। सो मुझे विश्वास है वचन आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रभु की आत्मा में भर के प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु जी आप समझाइए, क्योंकि पूरी दुनिया सुनेगी। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आत्मा में वचन को संभाल लें, वचन को खा जाएं, अपनी अंतड़ी में वचन को पचा लें। तो प्रभु से मैंने प्रार्थना करी, प्रभु जी आप मदद करिए, आप समझाइए प्रभु, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, इंसान ही समझा सकता है। जब तक कि पवित्र आत्मा मदद ना करें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। सो प्रभु में आनंदित रहिए, मगन रहिए, खुश रहिए। फिर से लेके आऊँगी, कंटिन्यू करूँगी, और पवित्रताएँ बने रहिए। ठीक है। सबको जय मसीह की।